अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुल्फ़ा व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आफ्ताब नबूवत, महताब रिसालत, ख़त्मुर रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस जुमा की तक़रीब और जुमा के बयानात को हम नज़र करेंगे खलीफ़े अव्वल यार गार मुस्तफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में। वो सिद्दीक़ अकबर जो अस्साबिक़ून अव्वलून में से भी आते हैं, वो सिद्दीक़ अकबर कि जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि दुनिया में जितने लोगों ने मुझ पर एहसान किया, मैंने सब के एहसान का बदला उन्हें दे दिया सिवाय एक के। और वो कौन है? फ़रमाया वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शान ऐसी कि जिनकी नेकियों के बारे में अगर काउंट करने की बात आती है तो हम आम तौर पर नेकियों की तादाद के हवाले से हज़रत उमर की फ़जीलत बयान करते हैं, क्योंकि आसमान में जितने तारे हैं उन तारों को देखकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान में जितने तारे हैं क्या इतनी किसी की नेकियां भी होंगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हज़रत उमर की नेकियां इतनी हैं जितने आसमान के तारे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नेकियां इतनी जितने आसमान के तारे। रहती दुनिया तक कोई आसमान में रहने वाले तारों को काउंट नहीं कर सकता, उन तारों को गिन नहीं सकता, लेकिन क़ुरबान जाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उन्होंने ये नहीं कहा कि आयशा ये कैसा सवाल है, आसमान में कितने तारे हैं मुझे कैसे पता, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जितने तारे हैं उतनी उमर की नेकियां हैं। तुम उमर की नेकियां गिन लो, तारों को काउंट खुद कर लोगे। तो तुम उमर की नेकियों को शुमार नहीं कर सकते तो तारों को भी शुमार नहीं कर सकते। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह, मेरे अब्बा जान तो यारे गार भी हैं आपके, मेरे अब्बा जान तो आपके सबसे करीब हैं, उनकी नेकियों का क्या हुआ, उनकी नेकियों का क्या मतलब है? तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ आयशा, उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। उमर की सारी नेकियां हज़रत अबू बकर की एक नेकियों के बराबर है। अल्लाहु अकबर। हदीस मुबारका में है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़िंदगी भर इस बात की तलब रखते रहे और तड़प रखते रहे और ये कहते थे, ए अबू बकर, गार में जो तुम्हारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और वो एक नेकी का जो सिला आपको मिला, पूरी नेकियां मुझसे ले ले, वो एक नेकी आप मुझे दे दें। ये ज़िंदगी भर आप फरमाया करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर की शान इतनी मुख्तसर से वक्त में बयान करना एक आला कमाल की बात होगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत वसी है। उनकी मोहब्बत, उनके ज़िंदगी के पहलू हर एक एक एतबार से देखा जाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने इस्लाम ज़ाहिर करने पर उस वक्त से लेकर हिजरत के मामलात को लेकर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को लेकर और फिर दौरे खिलाफत तक आपने जो कार नुमाया किए हैं, रहती दुनिया तक उनका कोई सानी ला कर नहीं दे सकता, कोई उनका मुमासिल नहीं पेश कर सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर
लोग आम तौर पर उनका नाम सुनते हैं तो लोगों को ये लगता है इनका नाम यही है, अबू बकर। अबू बकर, अबू का माना होता है बाप, बकर मतलब बकर, अबू बकर मतलब बकर का बाप। हालांकि आपके बच्चे का नाम बकर नहीं था, इसलिए नहीं। जैसे हम अबू हनीफ़ा कहते हैं हज़रत नौमान बिन साबित को, तो उनकी बेटी का नाम हनीफ़ा था, इसलिए हम अबू हनीफ़ा कहते हैं। एक लंबा वाक़या है उसके ऊपर भी। लेकिन यहाँ अबू बकर जो कहा गया वो इसलिए नहीं कहा गया उन बकर के बाप थे वो, हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि एक मुमासलत और एक ऐसी निस्बत पाई जाती जिसकी वजह से अरब वालों ने नाम दिया था उन्हें। बकर में एक बकर नाम का एक शख्स अरब की सरज़मीन पर रहा करता था और उसका हाल ऐसा कि वो लोगों को देखता तो लोगों के नसब नामे के बारे में बड़ा इल्म था। जैसे अगर आज हमसे आप पूछें या आपसे कोई सवाल करे, आप अपने दादा का नाम बताएं, उनके दादा का नाम बताएं, उनके दादा का नाम बताएं, हो सकता है 2-3 पीढ़ियां तक आप गिना दें, उसके बाद आप भी स्टॉप हो जाएंगे कि उसके बाद हमारा नसब कहाँ जाता है। ये भी बहुत कमाल होता था। अरब की सरजमीन में महफिलें सजती थी, लोग फ़ख्र के तौर पे अपने नसब नामे गिनाया करते थे कि मैं तो फ़लाँ का बेटा हूँ, वो फ़लाँ के बेटे थे, वो फ़लाँ के बेटे थे, इस तरह नसब गिनाया जाता था। तो ये नसब याद करना भी बहुत कमाल की बात होती है। ये शख्स ऐसा कि अरब की सरजमीन में जितने लोग थे सबके नसब को जानता था कि ये फ़लाँ नसब का है, इसके बाप वो थे, उसके दादा ये थे, सबके नसब गिनाया करता था। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ये बात हो रही थी। आपने कहा तू इंसानों का नसब बताता है, ये घोड़े खड़े हैं, ज़रा इनका भी नसब बता दे। ये घोड़े खड़े हुए हैं तो इसका भी नसब बता दे। वो कासिर हो गया और नहीं बता सका कि इनके नसब क्या है। हज़रत अबू बकर कहते हैं मैं बताता हूँ ये किस नस्ल से है, इसका नसब क्या है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन घोड़ों का नसब बता दिया तो लोगों ने बरजस्ता कह दिया ये तो अबू बकर है, ये तो बकर का भी बाप निकला। ये है आपकी नाम की हैसियत। और अगर अरबी के एतबार से भी देखा जाए तो वजह ये निकलती है, बकर का माना होता है सबसे पहले खिलने वाला फूल, सबसे पहले खिलने वाला फूल। अबू बकर इस मुमासलत से भी कहते हैं कि अस्साबिक़ून अव्वलून में इस्लाम लाने में सबसे पहले थे, तो पहलों से पहले जो आते हैं वो अबू बकर हैं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में आयत करीमा भी नाजिल हुई। उसी आयत की मैंने तिलावत आपके सामने पेश की है। इस आयत का एक जुज़ वो काबिल गौर है हम सब के लिए, वो हमें हमारे आज बयान में मतबह नज़र भी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन मोमिनीन की मदद फरमाता है, उनके लिए नुसरत पैदा फरमाता है, गैब से उनके लिए हिमायतें होती हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत का मामला फरमाया तो ऐसा नहीं अचानक में बस हज़रत अबू बकर के घर पर आए और बोल दिया चलो हिजरत के लिए चलना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले हज़रत अबू बकर को कहा था अन करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिजरत का हुक्म देगा। और याद रखें किसी जगह से कूच करना हो और ये एक शहर को छोड़कर दूसरी जगह जाना हो, ये बहुत हलवा काम नहीं होता। अपने इलाके को छोड़ना है, अपने अहबाब को छोड़ना है, सबको छोड़कर जाना होता है। हज़रत अबू बकर को भी अपना घर छोड़ना था, अपनी फैमिली छोड़नी थी, सब चीज़ को छोड़कर जाना था। हमसे आपसे कोई कहेगा तो हम कहेंगे हाँ प्लानिंग करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, कितनी भी पक्की दोस्ती हो, लेकिन वहाँ पर हम इतनी जल्दी राज़ी नहीं हो सकते किसी दोस्त के लिए। यहाँ हज़रत अबू बकर की देखें शान क्या है, अल्लाह अकबर। जब हिजरत का हुक्म होता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में हैं और उसी दिन ऐसा होता है कि काफिरों ने इस बात का मंसूबा भी बना लिया था कि आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर हम कत्ल कर देंगे। काफिरों ने आकर बाहर मुहासरा कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली को सोने का हुक्म दिया, वो आराम फरमा रहे हैं, मौवे ख्वाब हो चुके हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते हैं, हाथों में कंकरियाँ उठाई, सूरह यासीन पढ़ा, उनकी तरफ फेंका, सामने से गुजर गए, इनको नज़र नहीं आया। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर पहुँचते हैं, दस्तक दी, हज़रत अबू बकर दरवाजे पर ही खड़े हैं। कहा हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ग़ुलाम हाजिर है। कहा हिजरत का हुक्म हो चुका है। कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ। कहा तैयार हो, मैंने तो अभी बताया तुम्हें कि अभी हिजरत का हुक्म है। कहा या रसूलल्लाह आपने पहले कहा था अन करीब हिजरत का हुक्म होगा। मैं उस दिन से लेके किसी रात भी नहीं सोया, हर रात इंतजार में रहता था कि कब मेरे रसूल पर हुक्म हो जाए हिजरत का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके सामने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु
फ़ौरन हिजरत के लिए रवाना हो गए। अब ये हिजरत के जो मामलात आते हैं, ये तारीख़ आपने बार बार सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अब यार गार का भी तो मामला था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी ज़िंदगी उठाकर देखेंगे, फ़तेह मक्का जब होती है और बुतों को जब तोड़ा जा रहा था तो उस वक्त हालत क्या थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर खड़े होकर बुतों को तोड़ता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर शेर खुदा हैं, फ़ातिह खैबर हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह हज़रत अली के ऊपर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते हैं, हज़रत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, बारे नबूवत में उठा नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोझ लगता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर गए और हज़रत अली को अपने कंधे पर उठा लिया। अब यहाँ दूसरा पहलू देखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सौर की जानिब जा रहे हैं। एक बुलंद पहाड़ी है। हाजी हज करने वाले, उम्रा करने वाले बताते हैं हमें सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, बहुत हल्का लगता है, नोकीले पत्थर हैं वहाँ पर। हज़रत अबू बकर भी पैदल हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदल हैं। जब देखते हैं हज़रत अबू बकर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, नर्म नाजुक पाँव में ये पत्थर चुभ रहे हैं, बज़ाहिर चुभ रहे थे, लेकिन उन्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये चुभ नहीं रहे हैं, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा ले रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को चूम रहे थे। लेकिन हज़रत अबू बकर को ये भी गवारा नहीं हुआ कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के साथ ऐसी भी सख्त चीज़ कोई टच हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने दोशे मुबारक पर उठा लिया, अपने कंधे पर उठा लिया और लेकर गार तक पहुँच गए। अब मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ, हज़रत अली ने तो नहीं उठाया, शेर खुदा हैं, मैं उनकी तनकीस नहीं करता, उनकी ताकत को लेकर मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ जो आपके सामने एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ वो ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ुबानी सुने। उनसे पूछा गया, आप इतनी बुलंद पहाड़ी पर चढ़ गए थे, हज़रत अबू बकर आपके कंधे पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे, पत्थर भी नोकीले थे, पहाड़ी भी लंबी थी, कैसे चढ़ते चले गए? कहते हैं कि मैं बस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा देता जाता और ऊपर चढ़ता चला जाता, बोसा देता जाता, ऊपर चलता चला जाता। अब गार के पास पहुँचते हैं, गार के पास पहुँचने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ठहर जाएं, हम जाकर पहले अंदर देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई मूजी जानवर हो जो आपको तकलीफ़ पहुँचा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कमाल का इश्क था हज़रत सिद्दीक़ अकबर का, लाखों सलाम हो उस इश्क पर। अंदर जाते हैं, कई सुराख थे, चादर थी, फाड़ दिया, कहा पता नहीं कैसा सुराख होगा, कोई जानवर होगा, मूजी जानवर जो आपको तकलीफ़ दे दे। उस सुराख में अपनी चादरों को आपने भरना शुरू कर दिया। फिर आखिर में रिवायत में आता है किसी जगह पे 2 या किसी जगह पे 3 इस तरह के सुराख बच जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी एड़ियाँ लगा दी, कुछ जगह पर है अपने अंगूठे दाखिल कर दिए। अब कहते हैं या रसूल अल्लाह, अंदर तशरीफ़ ले आएँ, आ जाए, आराम फरमा लें, थक गए थे। आने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैर पर, उनके जान पर अपना सर रखते हैं और आराम करना शुरू करते हैं। इसी सुराख के अंदर एक सांप था। आपने बहुत दिनों से ये वाक़या सुना होगा, लेकिन इसमें हिकमत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उस सुराख पे पैर रखकर बैठे हुए, अंदर सांप है, डसना शुरू करता है। आपको एक बात बताऊं, आपको अगर पहले से पता हो मुझे ये तकलीफ़ पहुंचने वाली है, आप हो सकता है उस वक्त अपने अंदर हिम्मत कर लें कि मुझे डरना नहीं है, अपने आप में जुम्बिश नहीं देना है, अपने आप को हिलाना नहीं है। अचानक में काटने वाले मच्छर पे भी हम फ़ौरन हाथ लगा देते हैं कि ये कौन सी चीज़ काट करके गई, हमारा जिस्म तिलमिला जाता है। यहाँ डसने वाला कोई मच्छर नहीं, सांप है, और हज़ारों साल पुराना सांप है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का सांप था वो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, वो सांप अब डसना शुरू करता है, डस रहा है। हदीस के अल्फाज हैं मेरे अजीज़ों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, हज़रत अबू बकर अपने पैर को जुम्बिश नहीं दे रहे। क्यों नहीं जुम्बिश दे रहे? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना हो जाए, उनकी नींद में खलल ना हो जाए। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये दर्स दे रहे उम्मत को, मेरे अजीज़ों जान पे बात आ जाए जान कुर्बान कर देना, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात आ जाए तो लोगों की ज़बान खींच लेना, अपनी जान की परवाह ना करना। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, यहाँ डसा जा रहा है, सांप डसने पे डसना चालू किया हुआ है, इतना जहर फैल गया। अब जिस्म तो बर्दाश्त कर रहा है,
पैर में तो जुम्बिश नहीं हो रही, लेकिन ये आंखें जवाब दे गई, आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गया। लेकिन कुर्बान जाऊं उन आंसुओं पर। हमारे आंसू गिरेंगे आस्तीन पे गिरेंगे, हमारे आंसू गिरेंगे ज़मीन पर गिरेंगे, लेकिन उन आंसुओं पर लाखों सलाम जो गिरे तो रुखे मुस्तफ़ा पर गिरे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरे हैं। अब चेहरे पर जब आंसू गिरा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं, कहते हैं ए अबू बकर क्या मामला है, हमारे साथ और आपके साथ होगा तो हम तकलीफ़ में लोगों के अलक़ाबात नहीं लिख रहे होते, हम उनके नामों के साथ बहुत बड़े अलक़ाबात नहीं कहते, हम उनकी तकलीफ़ के साथ ये कहते हैं कि अरे हमें ये होगी, ये तकलीफ़ हो गई। लेकिन वहाँ पर भी हज़रत अबू बकर अपनी तकलीफ़ से पहले क्या कहते हैं, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएँ, मुझे डसा गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या है अबू बकर, तुम्हें डसा गया है, बताओ किस जगह डसा गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन निकाला और जहाँ डसा गया था लगा दिया। अल्लाहु अकबर, वो डसे हुए का असर जाता रहा। हज़रत अबू बकर कहते पता ही नहीं चल रहा था कि इस पैर में डसा गया था कि इस पैर में डसा गया था, ये सारा दर्द जाता रहा। अल्लाहु अकबर, अब हिजरत का मामला आगे शुरू ही होना था, काफिर मुआसरा करके आ चुके थे, गार तक भी पहुँच चुके थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खौफ सा लाहिक हुआ, थोड़ा डर लाहिक हुआ। तब कुरान की ये आयत नाजिल होती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए अबू बकर आप डरे नहीं। ये नहीं कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह मेरे साथ है, ये नहीं कहा, बल्कि लफ्ज़ पर आप गौर करें, क्या फरमाते हैं, ला तहज़न, खौफ ना करें, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। बताना ये चाहते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रहेगा तो अल्लाह की हिमायत उसके साथ होगी, अल्लाह की मदद उसके साथ होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मुतमईन हो गए। ये काफिर आए, सामने ही से गुज़र गए, लेकिन नज़र ना आ सका। तफसील वाक़या है उसमें क्या क्या चीज़ें थी, मुख्तसर चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। हज़रत अबू बकर की मुमासलत से लेकर पहलू तो बहुत सारे हैं, वाक़यात के बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वक्त मुख्तसर है। कुछ पहलुओं पर आपके सामने पेश करता हूँ कि उनकी मोहब्बत और अक़ीदत क्या थी और अल्लाह की मदद किस तरह आती रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत में थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने हिजरत का साथी बनाया, तो क्या क्या चीज़ें उनके सामने ज़ाहिर फरमाई। एक सहाबी हैं, उनका नाम है हज़रत बुरीदा। हज़रत बुरीदा असलमी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करने का ये ऐलान किया गया कि जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा उसे 100 सुर्ख ऊँट दिए जाएंगे। 100 सुर्ख ऊँट का मतलब समझते हैं, आज के दौर में एक BMW की गाड़ी लेने के लिए अगर किसी को कहा जाए तो वो तो तिलमिला जाएगा कि हाँ ज़रूर ये काम करना है, मुझे अगर पकड़ कर देना है, हर कोई पीछे लग जाए। इस तरह की 100 की बात की जा रही है। 100 सुर्ख ऊँट बहुत कीमती होता था उस दौर में। सब राज़ी हो गए, सब ने कहा कि हाँ हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। उसी में हज़रत सुराका भी निकल पड़े थे। तो एक सहाबी हज़रत बुरीदा असलमी, उन्होंने भी अपने साथ तकरीबन 100 लोगों को लिया और लेने के बाद अब पीछा करते करते पहुंच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते, हम और आप होते तो घबरा जाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, देखो बुरीदा आ रहा है और मामला ऐसा है कि ये हमें गिरफ़्तार करने के लिए लोगों को भी लेकर आया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराओ नहीं, ठहरे रहो, आने दो उसे। हज़रत बुरीदा आते हैं और आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। कोई किसी को गिरफ़्तार करने आए तो हाल चाल लेते हैं, नाम पूछते हैं। मामला तो वहाँ लड़ाई झगड़े के होते हैं और गिरफ़्तारी का होता है कि आप मेरे साथ चलें। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं आपका नाम क्या है। कहा मेरा नाम बुरीदा है। बुरीदा ये बर्द से बना हुआ है, अरबी में बर्द का मतलब होता है ठंडा, अरबी में बर्द का मतलब होता है ठंडा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर घबराओ नहीं, यहाँ तो मामला ही पूरा ठंडा है। बुरीदा नाम है ना इनका, यहाँ तो पूरा मामला ही ठंडा है। अल्लाहु अकबर। फिर कहा अच्छा तुम किस कबीले से हो। कहा कबीले असलम से हूँ मैं। कहा कबीले असलम से हूँ मैं। कहा तब तो बात और अच्छी हो गई। सलाम का मतलब होता है सलामती, असलम का माना भी इसी तरह है, सलामती के माने में। कहा अब तो और घबराने की बात नहीं है, ये तो सारे मामला तो अपने ही पक्ष में आ रहे हैं। कहा अच्छा उस कबीले असलम के बहुत सारी शिके हैं, किस शिक से हो। कहा हम बनी सहम से हैं। सहम का मतलब होता है हिस्सा। कहा तू हिस्से के लिए परेशान है, तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा, तेरा हिस्सा तुझे पहुंच जाएगा। हज़रत बुरीदा कहते हैं कि जब मैंने इतनी बातें सुनी तो मैंने कहा आपका नाम क्या है, क्योंकि वो पहचानते नहीं थे अबू बकर कौन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन। कहा आपका नाम क्या। कहा मैं अल्लाह का
रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जब आप अल्लाह के रसूल हैं तो अब मैंने जितने इरादे लाए थे सब छोड़ दिया, मुझे भी कलमा पढ़ाए और मेरा हिस्सा मुझे इनायत फरमा दे, मुझे भी कलमा पढ़ाए, मुझे मेरा हिस्सा इनायत फरमा दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मामला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इस्लाम की इशाअत फरमाई। लोग जो कहते हैं तलवारों की झनकार पे सिर्फ इस्लाम फैला है, अरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम पूछ लिया तो कलमे शहादत की उन्हें एक मसरत पहुँच गई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी नेकियां, जिनके कमालात, जिनके दर्जात अगर बयान करने के लिए मैं बैठूं तो जुमा का वक्त भी नाकाफ़ी हो जाएगा आपके सामने। अर्ज़ इतना करना चाहूँगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी मोहब्बत हमें पैदा करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा करना, आपको मालूम है जब एक हदीस पाक आपने सुना होगा, यदुल उलिया खैरुन यदु मिन सुफ़ला, के ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। यदुल उलिया खैरुम मिन यदि सुफ़ला, कि ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर होता है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ये बेहतर होता है। जाहिर सी बात है, सदका करने वाला ज़्यादा बेहतर होगा, तो देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ज़्यादा बेहतर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए हैं अपने हुजरे में, नमाज़ पढ़ते हैं और रो रो कर दुआएँ करते हैं। इतने में क्या होता है, दुआ में क्या कह रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह मेरे रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माल को भी अपना समझने लगे, मेरे माल को अपना समझने लगे, इस तरह अपना समझे कि उन्हें मांगने की ज़रूरत ना पड़े, वो आए और अपने एतबार से लेकर चले जाएं। अल्लाह अकबर। दरवाज़ा खुलता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आते हैं और आने के बाद आपने पेटियां खोली और जो ज़रूरत का सामान था उस सामान को खुद से निकाला और चले गए। हज़रत अबू बकर कहते हैं, अल्लाह तेरा करोड़ा एहसान है कि तूने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये इल्क़ा कर दिया कि मेरे सामान को वो अपना सामान समझ रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में ये मोहब्बत है हज़रत अबू बकर की कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात भी गवारा नहीं कर रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई चीज़ तलब करनी हो तो उनका हाथ नीचे हो और मेरा हाथ ऊपर हो जाए। ये कमाल का इश्क है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर अल्लाह की राह में जो चीज़ें खर्च करनी हो तो मांगने से पहले आपको ख़ुद ही तलाश करना चाहिए कि मसरफ़ कौन कौन सी जगह है, यानी किन किन जगहों पर हमने सर्फ करना है। मांग कर देने वालों को तो बहुत कमाल की बात है, ख़ुद तलाश करके देने वालों में से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। उनकी सुन्नतों पर अमल करके दिखाओ, उनके जैसे बनकर दिखाओ, और जब बात इस तरह आएगी इंशाअल्लाह आपकी माल में कभी कमी नहीं होने पाएगी, आपकी माल में कभी कमी नहीं होने पाएगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बहुत सारे वाक़यात हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों में उनके मुकाबिल में आना चाहता था कि हज़रत अबू बकर जिन जिन कामों को अंजाम देते हैं मैं भी वो काम करूँ। दौर खिलाफत का मामला जब ख़त्म हुआ और खलीफ़े दुआम हज़रत उमर बने तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी और वो करने की कोशिश करते थे, और कुछ लोगों से भी पूछते थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का और कौन कौन सा पर्सनल मामला था जो आप किया करते थे। तो एक सहाबी ने कहा, रोज़ाना सुबह से पहले वो जंगल की तरफ कुछ खाने पीने के सामान को लेकर जाया करते थे। कहा अच्छा, वो भी उठे अगली सुबह, खाने के सामान को लिया, जंगल की तरफ निकल चले हैं, उस सहरा की तरफ चले गए। अल्लाह अकबर। जाते रहे, काफ़ी लंबा जाने के बाद देखा एक कुटिया बनी हुई है, छोटी टूटी हुई झोपड़ी है। अंदर जाके देखते हैं एक बूढ़ी शख्स या बूढ़ा आदमी था जिसके ना हाथ है ना पैर हैं, दम लाचार है, आँखों में आंसू आ गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ हमारे पास कोई ख़बर भी नहीं है, यहाँ तक आकर खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। पास में गए और जाने के बाद कुछ बोला नहीं, उनको लुक़मा लिया और उनके मुंह में डाल दिया। जैसे ही उस अंधे शख्स ने, जिसका हाथ भी नहीं पैर भी नहीं, बिल्कुल माजूर था, उसके मुंह में जैसे ही वो खाने का लुक़मा जाता है वो फ़ौरन रोने लगा, आँखों से आंसू आने लगे और क्या कहता है, क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल हो गया है, क्या उनका विसाल हो गया है। कहा, ऐ शख्स, अल्लाह ने तो तुझे बिनाई भी नहीं दी, तू देख भी नहीं सकता, और मैंने तुझसे बात भी नहीं कही कि तू सुनकर किसी चीज़ आवाज़ को पहचान जाता, तू कैसे पहचान गया। कहा, अगर अबू बकर होते तो उन्हें ये भी पता था मेरे मुंह के अंदर दांत भी नहीं है, वो खुद चबाया करते थे और मेरे मुंह में डाला करते थे।
हज़रत उमर ने इतना सुना, आंखों से आंसू बहने लगे। सलाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तुरबत पर, जो कमाल का काम उम्मत के साथ उन्होंने किया है, रहती दुनिया तक कोई उनका नज़ीर नहीं पेश कर सकता। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात करता हूँ मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद पर जब सवार होते हैं तो उहद पहाड़ झूमने लगता है, उहद पहाड़ झूमता है खुशी में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए उहद पहाड़ ठहर जा, तुझ पर दो शहीद और एक सिद्दीक और एक नबी सवार है। इतना फरमाना था, वो जबल उहद ठहर जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपको बताता हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन और आसमान में मेरे दो खलीफा हैं, मेरे दो वज़ीर हैं। ज़मीन में 2 वज़ीर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर हैं, आसमान में हज़रत जिब्रील और हज़रत इसराफील या इज़राइल को कहा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 2 फरिश्तों का नाम वहाँ पर लिया। अब मैं आपको बताऊँ, बादशाह बादशाहत कब तक करता है, उसकी बादशाहत कब तक चलती है, और वज़ीर कब तक होते हैं? जब तक वज़ीर बाहयात हो तो बादशाह क्या मरा हुआ रहता है? आप मुझे बताएं। वज़ीर बादशाह की बादशाहत ख़त्म होगी तो वज़ारत भी ख़त्म हो जाती है। आप दुनियावी एतबार से बोल सकते हो कि दुनियावी एतबार से ये मरकर मिट्टी में मिल गए, वो मरकर मिट्टी मिल गए, सबका नाम ले सकते हो, लेकिन मुझे बताओ फरिश्तों के बारे में क्या गुमान है तुम्हारा? जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया आसमान में भी मेरे 2 वज़ीर हैं, तो फरिश्तों को तो मौत नहीं आनी है। पता चला फरिश्ते जब तक बाहयात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत भी सलामत है। ये चीज़ जहन में रखना चाहिए। अब आ जाओ, हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर के बारे में कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या आपने सुना कि सांप ने उन्हें डसा था। शहादत जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक शहादत सिर्री होती है, एक शहादत जहरी होती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को तो नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जो इंतकाल हुआ, आपका जो विसाल हुआ, उसका सबब क्या बताया जाता है? जो सांप ने डसा था वो जहर औद करके आया, जिसकी बिना पर आपका विसाल हुआ था। और ये फरमाया गया कि डसा हुआ है या एक्सीडेंट होता है, इस तरह करके किसी को जहर दिया गया, जिसकी शहादत होती है उसको भी शहीदों में शुमार किया जाता है। तो पता चला ये शहीद हैं, और जब शहीद हैं तो कुरान से आकर सुनो, कुरान क्या फरमाता है? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, उनको तुम हरगिज़ ये मत कहो कि ये मर चुके हैं, उनके बारे में ज़ुबान को दराज मत करो, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं, बल्कि वो शहीद हैं। और शहीद जिंदा हैं, तुम्हारे शऊर में नहीं आ सकता, जब हमारे शऊर में नहीं आ सकता, शहीद जिंदा हैं, वो वज़ीर जिंदा हैं, तो बादशाह के बारे में कैसे हम कह सकते हैं बादशाह मरकर मिट्टी में मिल गया? इसीलिए हम कहते हैं आला हजरत की ज़ुबान में, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वसीयतें भी समाअत कर लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इंतकाल से पहले हज़रत अनस और हज़रत अली को ये वसीयत फरमा चुके थे, मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने रख देना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने लाकर रख देना। हज़रत अनस और हज़रत अली उनकी वसीयत पर अमल करते हैं। लाकर रोज़े के सामने जब रखा गया और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके यार गार को आपके सामने रखा गया है, या आपकी इजाज़त तलब कर रहे हैं। हदीस मुबारका में वो उस कहने वाले कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, सहाबा कराम का अकीदा देखो, अगर वो ये कहते कि मरकर मिट्टी में मिल गए तो हज़रत अबू बकर से कहते कैसी बात कर रहे हो, वो कैसे हमारी सुन सकते हैं, हाँ वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं? रोज़े के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का लाशा पड़ा हुआ है, उनकी तदफीन के लिए लाकर लोग रखे हुए हैं। क्या देखते हैं? ताला लगा हुआ था उस हुजरे में, उस वक्त गुंबद वगैरह नहीं बना था, ताला खुद ब खुद खुलता है, कुंडियाँ खुद ब खुद हटती हैं, और उसके बाद रोज़े से आवाज़ आती है, उदखुलू इला हबीब इलल हबीब, एक हबीब को दूसरे हबीब के पास लाकर पहुँचा दो, फ़इन्नल हबीब मुश्ताक़ुन, इसलिए कि हबीब अपने हबीब का मुश्ताक़ हो चुका है, उसके दीदार का मुश्ताक़ हो चुका है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जाकर देख लो, आज भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये यार गार जिस तरह दुनिया में साथ में था, आज कब्र अनवर में भी साथ में है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल बरोज़े महशर जब मैं उठूंगा तो मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और एक हाथ में उमर का हाथ होगा।
एक हाथ में उमर का हाथ होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करोड़ों सलाम हो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात पर, और दुआ करें अल्लाह ताला हमने तो सिर्फ मोहब्बत के तकाज़े को भी पूरा ना किया, एक दावा किया है, ए अल्लाह उनकी मोहब्बत का सदका नसीब फरमा दे। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मोहब्बत की, उसकी कुछ झलकियाँ हमारी ज़िंदगियों में असर फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत का सदका नसीब फरमा। सच बोलना, सच करना, सच्चों के साथ रहना, सच्चों के साथ मरना, सच्चों के साथ उठना, सच्चों के साथ जन्नत में भी साथ अता फरमा। मौला कहने सुनने से अदा अमल की तौफीक अता फरमा। जो कुछ बयां हुआ मौला इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। आज यहाँ जुमा में जितने लोग बैठे हैं मौला, उठने से पहले हम सबको बख्शों में शुमार अता फरमा। अल्लाह अहले फ़िलिस्तीन की गैब से मदद फरमा, उनके शहीदों की शहादत को कबूल फरमा, उनके ज़ख्मियों को तो शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। अल्लाह ज़ालिमों पर तू अपने गैब से मदद के अहकाम नाजिल फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, ज़ालिमों के जुल्म से तुम हम सब की गर्दनों को आज़ाद फरमा दे। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो बेजोड़ हैं उन्हें नेक साले जोड़ अता फरमा। बहुत सारे लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की मौला, जो बीमार हैं उन्हें तो शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। मौला कहने सुनने से अदा अमल की तौफीक अता फरमा। जब तक जिए ईमान पर ज़िंदा रख, जब मौत आनी हो तो ईमान पर मौत नसीब फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।